हिंद महासागर में भारत का महाचक्रव्यूह, 55 देशों की नौसेनाओं का विशाखापत्तनम में महाजमावड़ा, चीन पाकिस्तान तुर्की को तगड़ा झटका, भारत के मिलन से तीनों दुश्मन एक साथ हुए बाहर, समुद्र में एक साथ गरजेंगे पुतिन और ट्रंप के जंगी जहाज, भारत की बिसात पर दुनिया के दो धुर विरोधी आए साथ। हिंद महासागर का नीला पानी इस वक्त खौल रहा है। ये कोई मौसमी उबाल नहीं है, ये उस तनाव का उबाल है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को आमने सामने ला खड़ा किया है। हर पल इस समंदर में 40 से 50 विदेशी जंगी जहाज किसी भूखे शिकारी की तरह मंडरा रहे हैं। ये जहाज सिर्फ गश्त नहीं लगा रहे, ये एक दूसरे की जासूसी कर रहे हैं, ताकत तौल रहे हैं और उस एक मौके की तलाश में हैं जो दुनिया का नक्शा बदल सकता है। इस खतरनाक खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है चीन, जो अपने 370 से ज्यादा युद्धपोतों के घमंड में चूर होकर इस समंदर को अपनी जागीर समझने की भूल कर बैठा है। लेकिन इस बार उसका सामना 2025 के उस नए भारत से है जिसने इस शतरंज की बिसात को ही पलट कर रख दिया है। भारत ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद और अंकारा तक दुश्मनों के पूरे खेमे में भूचाल ला दिया है। विशाखापत्तनम के तट पर एक ऐसी महासेना जुट रही है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। ये 55 देशों की नौसेनाओं का वो जमघट है जो सिर्फ युद्धाभ्यास नहीं बल्कि चीन पाकिस्तान को सीधा और कड़ा संदेश है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मिलन नाम के इस अभ्यास में ऐसा क्या खास है जिसने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। कैसे भारत ने अपने 3 सबसे बड़े विरोधियों चीन, पाकिस्तान और तुर्की को इस महाखेल से एक झटके में बाहर फेंक दिया। वो कौन सी कूटनीतिक चाल है जिससे भारत ने अपने मंच पर दो जानी दुश्मनों अमेरिका और रूस को एक साथ आने पर मजबूर कर दिया। क्या ये सिर्फ एक नौसैनिक अभ्यास है या हिंद महासागर में चीनी ड्रैगन को घेरने का अदृश्य जाल है? और इन सब के बीच वो कौन सा सीक्रेट ऑपरेशन सिंदूर है जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ चुपचाप चला रहा है? इन सभी रोंगटे खड़े कर देने वाले सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी में। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। 40 चीनी जासूसों पर भारत की 24 घंटे 7 दिन निगरानी। हिंद महासागर में भारत ने दिखाया अपना असली दम। ऑपरेशन सिंदूर का खुला राज। 55 देशों के युद्धाभ्यास के बीच पाकिस्तान पर भारत का सीक्रेट हंटर जारी। तो चलिए इस समुद्री चक्रव्यूह की एक एक गांठ को खोलते हैं। ये पूरा खेल है क्या और भारत के इस एक कदम से दुनिया के समीकरण कैसे बदल गए हैं? ये खेल है मिलन 2025 का। तारीख याद रखिएगा, 15 से 25 फरवरी। जगह भारत का पूर्वी तट, आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम। ये सिर्फ 10 दिन का कोई मामूली नौसैनिक अभ्यास नहीं है। ये भारत की समुद्री कूटनीति का वो ब्रह्मास्त्र है जिसने दुनिया के सारे पंडितों को हैरान कर दिया है। 55 देश, जी हाँ, 55 देशों की नौसेनाएं अपने सबसे घातक जंगी जहाजों, पनडुब्बियों और निगरानी विमानों के साथ भारत की मेजबानी में जुट रही हैं। ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं, ये हिंद महासागर में भारत का राज तिलक है। लेकिन ये शक्ति प्रदर्शन हो क्यों रहा है? इसका जवाब छिपा है भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल संजय वात्सायन के उस बयान में जिसने बीजिंग में बैठे चीनी हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। वाइस एडमिरल ने जो खुलासा किया है वो आपकी सोच से भी ज्यादा गंभीर है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हिंद महासागर में बाहरी ताकतों की उपस्थिति यानी विदेशी जंगी जहाजों की मौजूदगी अब कोई छुपी बात नहीं रही। ये लगातार बढ़ रही है और ज्यादा आक्रामक होती जा रही है। उन्होंने जो आंकड़ा दिया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। किसी भी एक पल में इस समंदर में कम से कम 40 विदेशी युद्धपोत गश्त लगा रहे होते हैं और ये संख्या कई बार 50 के पार चली जाती है। और जब वो बाहरी ताकत कहते हैं तो उनका सीधा इशारा चीन की तरफ होता है। लेकिन भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है। वाइस एडमिरल ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, हम सभी पर नजर बनाए रखे हुए हैं और उनकी हर एक गतिविधि से वाकिफ हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये भारत की तरफ से खुली चेतावनी है कि हिंद महासागर में अब और दादागिरी नहीं चलेगी। मिलन अभ्यास इसी निगरानी और ताकत का खुला प्रदर्शन है। भारत दुनिया को ये बता रहा है कि हिंद महासागर उसका बैकयार्ड है और यहाँ भारत ही नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, यानी इस इलाके की सुरक्षा की गारंटी भारत की है। ये आयोजन असल में 3 हिस्सों में बंटा है जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक इवेंट बनाता है। पहला, खुद मिलन समुद्री अभ्यास, जहां ये 55 देश मिलकर जंग की तैयारी का ट्रेलर दिखाएंगे।
दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजना, मिसाइलों को ट्रैक करना और एक साथ मिलकर हमला करने का अभ्यास करेंगे। दूसरा, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू (IFR), जो एक तरह से जंगी जहाजों की महापरेड होती है, जहां भारत के राष्ट्रपति खुद इन देशों की नौसेनाओं की सलामी लेंगे। ये भारत के बढ़ते कद का प्रतीक होगा। और तीसरा, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम (IONS), जहां इन देशों के सबसे बड़े नौसैनिक अधिकारी बंद कमरों में बैठकर समंदर की सुरक्षा का भविष्य तय करेंगे और चीन जैसे देशों पर नकेल कसने की रणनीति बनाएंगे। लेकिन इस अभ्यास की असली ताकत इसके जंगी जहाजों या मिसाइलों में नहीं, बल्कि इसकी गेस्ट लिस्ट में छिपी है। ये वो लिस्ट है जिसने इस अभ्यास को एक युद्धाभ्यास से कहीं ज्यादा एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक बना दिया है। और इस लिस्ट का सबसे बड़ा धमाका है दो ऐसे देशों का एक साथ आना जो आज एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। जी हाँ, वाइस एडमिरल वत्सायन ने खुद पुष्टि की है कि अमेरिका और रूस, दो देश जो आज यूक्रेन के मैदान में एक दूसरे के खिलाफ अघोषित जंग लड़ रहे हैं, वो दोनों मिलन के लिए अपने जंगी जहाज विशाखापत्तनम भेज रहे हैं। सोचिए उस तस्वीर को, एक तरफ अमेरिका का सबसे आधुनिक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर होगा तो दूसरी तरफ रूस का खतरनाक क्रूजर, और दोनों सलामी दे रहे होंगे भारत को। ये है 2025 के भारत की वो कूटनीतिक ताकत जो दो धुर विरोधियों को भी अपने मंच पर एक साथ ला सकती है। ये भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति की सबसे बड़ी जीत है, जहां भारत न किसी गुट में है और न ही किसी से दबा हुआ है, बल्कि भारत वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द दुनिया की राजनीति घूम रही है। यही नहीं, क्वाड के बाकी दो महारथी जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इस अभ्यास में पूरी ताकत से शामिल हो रहे हैं। ये चारों देश यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर चीन को हिंद प्रशांत क्षेत्र में काबू में रखने का जो बीड़ा उठाए हुए हैं, मिलन उसका एक प्रैक्टिकल डेमो होगा। ये चीन को सीधा संदेश है कि समंदर किसी एक देश की जागीर नहीं है, लेकिन असली धमाका, असली थ्रिलर तो इस बात में है कि भारत ने इस पार्टी में किसे नहीं बुलाया। लिस्ट साफ है और ये लिस्ट चीन, पाकिस्तान और तुर्की के मुंह पर एक कड़ा तमाचा है। भारत ने इन तीनों देशों को इस महाजुटान के लिए आमंत्रित ही नहीं किया है। चीन, जो खुद को हिंद महासागर का नया बाहुबली समझता है, उसे न बुलाना ये साफ संदेश है कि हिंद महासागर में तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। यहाँ के नियम भारत तय करेगा। पाकिस्तान को बाहर रखकर भारत ने दुनिया को बता दिया है कि कूटनीति और सुरक्षा के मसलों पर वो अपने पड़ोसी की किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। और तीसरा नाम है तुर्की, जो हाल के दिनों में पाकिस्तान का नया खलीफा बनने की कोशिश कर रहा था और कश्मीर पर बेवजह बयानबाजी कर रहा था। उसे भी भारत ने आईना दिखा दिया है कि तुम्हारी हद भूमध्य सागर तक है, हिंद महासागर में दखल देने की कोशिश मत करना। ये एक चाल से तीन शिकार करने जैसा है। तो सवाल उठता है कि भारत को अचानक 55 देशों को बुलाकर इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ गई? इसका जवाब है चीनी ड्रैगन की बढ़ती भूख और उसकी खतरनाक चालें। आज की तारीख में चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, 370 से ज्यादा युद्धपोत और पनडुब्बियां। ये एक ऐसी फौलादी दीवार है जिसे चीन पूरे हिंद महासागर में फैला देना चाहता है। लेकिन चीन सिर्फ जंगी जहाज नहीं बना रहा, वो एक ऐसी अदृश्य जंग की तैयारी कर रहा है जो पानी के नीचे लड़ी जाएगी। चीन हिंद महासागर में अपनी अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस यानी समुद्र के नीचे की दुनिया पर अपनी पकड़ को फौलादी बना रहा है। इसके लिए वो अपने सर्वेक्षण और अनुसंधान जहाजों को लगभग परमानेंट तौर पर हिंद महासागर में तैनात कर चुका है। ये नाम के रिसर्च वेसल हैं, लेकिन असल में ये चीन के सबसे बड़े जासूस हैं। ये वही जहाज हैं जैसे युआन वांग सीरीज के जहाज जो भारत के मिसाइल परीक्षणों की जासूसी करने के लिए बार बार यहाँ आ धमकते हैं। ये जहाज समुद्र के पानी का डेटा इकट्ठा करते हैं, जैसे पानी का तापमान, उसकी लवणता और घनत्व। ये समुद्र तल का नक्शा बनाते हैं और ये पता लगाते हैं कि कहाँ कहाँ भारतीय पनडुब्बियां छिप सकती हैं और कहाँ कहाँ चीनी पनडुब्बियां बिना पकड़े आए घात लगा सकती हैं। ये सारा डेटा वो अपनी परमाणु पनडुब्बियों को देते हैं ताकि जंग के वक्त वो भारतीय नौसेना को चकमा दे सकें और हमारे जंगी बेड़ों पर हमला कर सकें। ये एक तरह की साइलेंट वॉर है जो समुद्र की सतह के मीलों नीचे लड़ी जा रही है। मिलन जैसे अभ्यास इसी अदृश्य जंग का सीधा जवाब है। जब 55 देशों की नौसेनाएं एक साथ अपने सबसे आधुनिक सोनार SONAR सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी, तो ये पूरे हिंद महासागर में एक ऐसी
सोनार वॉल खड़ी कर देगा, जिससे किसी भी चीनी जासूसी जहाज या पनडुब्बी का छिपना नामुमकिन हो जाएगा। ये चीन को बताने का तरीका है कि तुम जो भी कर रहे हो, हम उसे देख रहे हैं और हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस 55 देशों के महाजुटान के शोर के बीच भारत एक और सीक्रेट मिशन को भी अंजाम दे रहा है, जिसका नाम सुनकर ही इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों के पसीने छूट जाते हैं। इस मिशन का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, वाइस एडमिरल संजय वत्सायन ने एक और बड़ा खुलासा किया है, जिसने पाकिस्तानी नौसेना में खलबली मचा दी है। उन्होंने बताया कि भारत ने इसी साल मई में पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, वो अभी भी जारी है और पूरी ताकत से जारी है। ये ऑपरेशन क्या है, इसके बारे में नौसेना ने बहुत ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की है, क्योंकि ये एक एक्टिव मिशन है, लेकिन इसका नाम ही इसके इरादे साफ कर देता है। ये पाकिस्तान की हर समुद्री हरकत, उसकी पनडुब्बियों की तैनाती और ग्वादर पोर्ट पर चीन के साथ उसकी 60 गांठ पर नकेल कसने का एक डेडिकेटेड मिशन है। वाइस एडमिरल ने जो कहा वो गौर करने लायक है। उन्होंने कहा, विदेशी देशों के साथ हमारे चल रहे अभ्यासों का संदेश ये है कि हमारी योजनाएं बिना किसी बाधा के पूरी हो रही हैं। हम ऑपरेशन सिंदूर के तहत वर्तमान में और भविष्य में भी तैयार और तैनात हैं। इसका मतलब समझिए, एक तरफ भारत दुनिया के 55 देशों को विशाखापत्तनम में अपनी कूटनीतिक और सैन्य ताकत का जलवा दिखा रहा है, और दूसरी ही तरफ उसी छाते के नीचे वो पाकिस्तान पर अपना शिकंजा कसता जा रहा है। भारत ने दुनिया को साफ बता दिया है, ये समंदर हमारा है, इस पर नियम हमारे चलेंगे, और जो हमारी संप्रभुता को चुनौती देगा उसका हश्र वही होगा जो चीन और पाकिस्तान का इस गेस्ट लिस्ट से बाहर होकर हुआ है। ये नए भारत की वो हुंकार है जो विशाखापत्तनम के तट से उठकर बीजिंग और इस्लामाबाद तक गूंज रही है। आपको क्या लगता है, क्या भारत का ये मिलन चक्र व्यूह चीनी ड्रैगन को हिंद महासागर में फंसाने में कामयाब होगा? और क्या अमेरिका और रूस को एक साथ लाकर भारत ने खुद को दुनिया का नया विश्व गुरु साबित कर दिया है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।